सफलता कदम चूमेगी गौतम बुद्ध की कहानी। सफलता कदम चूमेगी गौतम बुद्ध की कहानी। सफलता कदम चूमेगी गौतम बुद्धा की कहानी। गौतम बुद्धा मोटिवेशनल स्टोरी फॉर सक्सेस इन हिंदी। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति सफल होना चाहता है और उसके लिए प्रयास करता है, लेकिन कई बार प्रयास करने के बावजूद परिणाम हासिल नहीं हो पाता। गौतम बुद्ध की इस कहानी में सफलता का मूल मंत्र बताया गया है, जो सफलता प्राप्त करने में मददगार होगी और सफलता आपके कदम चूमेगी। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते हुए वे एक गांव से गुजरे। शिष्यों को प्यास लगी थी। उन्होंने रास्ते में जाते एक व्यक्ति से पानी मांगा। व्यक्ति ने बताया कि उस गांव में पानी की समस्या है। लोगों को पानी लेने गांव के बाहर जंगल में बहती नदी पर जाना पड़ता है। वो स्वयं भी पानी लेने नदी पर जा रहा है। शिष्य चकित रह गया कि इतने बड़े गांव में पानी का एक भी स्रोत नहीं। तभी उसकी दृष्टि जमीन पर जगल जगल किए गड्ढों पर पड़ी और उसका आश्चर्य बढ़ गया। उसने गौतम बुद्ध से पूछा, तथागत, इस गांव में जगह जगह गड्ढे क्यों खुदे हुए हैं? गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, शिष्य, इन गड्ढों को गांव वालों द्वारा पानी का स्रोत खोजने के लिए खोदा गया है। कितने दुख की बात है कि इतने गड्ढे खोदने के बाद भी गांव वालों को पानी नहीं मिला। शिष्य दुखी होकर बोला। गौतम बुद्ध शिष्य से बोले, इसमें त्रुटि गांव वालों की ही है। उनकी क्या त्रुटि तथागत? उन्होंने इतने श्रम से ढेर सारे गड्ढे तो खोदे, अब पानी न मिल पाना तो उनका दुर्भाग्य है। गौतम बुद्ध बोले, शिष्य, इन गड्ढों को ध्यान से देखो। ये गड्ढे पूरी गहराई तक खोदे ही नहीं गए हैं। गांव वालों ने कुछ दूर तक खुदाई की, किंतु पानी न निकलता देखकर अपना धैर्य खो दिया और इस गड्ढे को छोड़कर दूसरा गड्ढा खोदने लगे। इसी तरह धैर्य खोकर उन्होंने कई गड्ढे खोद डाले। यदि उन्होंने धैर्य रखकर एक ही गड्ढे पर पूरा ध्यान केंद्रित कर खुदाई की होती तो अवश्य पानी निकल आता। एक दिशा में किए गए पूर्ण केंद्रित प्रयास से अनेक छोटे छोटे प्रयासों की तुलना में सफलता प्राप्ति की संभावना कहीं अधिक होती है। सीख मॉरल ऑफ द स्टोरी। जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो केंद्रित होकर सही दिशा में प्रयास करें। प्रारंभिक परिणाम न मिलने पर धैर्य न खोए, अनवरत प्रयास करें। सफलता आपके कदम चूमेगी। मित्रों, आपको बुद्धा मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी कैसी लगी? आप अपने बहुमूल्य कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक, नैतिक, शिक्षाप्रद कहानियां पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। रस्सी की गांठ बुद्ध कथा। फ्रेंड्स, इस पोस्ट में हम रस्सी की गांठ बुद्ध कथा, बुद्धा स्टोरी ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग इन हिंदी शेयर कर रहे हैं। रस्सी की गांठ बुद्धा कथा में बुद्ध की उस सीख का वर्णन है जो वे अपने शिष्यों को समस्याओं के समाधान के लिए देते हैं। समस्याओं का निराकरण किस प्रकार किया जाना चाहिए, पढ़िए इस। महात्मा बुद्ध के शिष्य प्रतिदिन की भांति उनका प्रवचन सुनने उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ ही देर में बुद्ध पधारे। शिष्यों ने देखा, उनके हाथ में एक रस्सी है। वे आश्चर्य से बुद्ध को देखने लगे कि वहां रस्सी लाने का क्या प्रयोजन। बुद्ध ने आसन ग्रहण किया और बिना कुछ कहे रस्सी में गांठ लगाने लगे। शिष्य अब भी उन्हें आश्चर्य से देख रहे थे। उन्होंने रस्सी में 3 गांठें लगाए और उसे शिष्यों को दिखाते हुए पूछा, आप सब मेरे हाथ में ये रस्सी देख रहे हैं। आपके सामने ही मैंने इसमें 3 गांठें लगाई। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये वही रस्सी है जो गांठें लगाने के पूर्व थी? एक शिष्य खड़ा हुआ और बोला, तथागत, मैं इस रस्सी को भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से देखूं तो आपके प्रश्न के भिन्न उत्तर पाता हूँ। एक दृष्टिकोण से लगता है कि रस्सी में 3 गांठें लगने से इसका स्वरूप परिवर्तित हो गया है। दूसरे दृष्टिकोण से लगता है कि रस्सी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसका मूल स्वरूप तो वही है, ये आखिर है तो रस्सी ही। बुद्ध बोले, सही कहा, अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। ये कहकर वे रस्सी के दोनों छोरों को पकड़कर खींचने लगे। शिष्य ने उन्हें रोकते हुए कहा, तथागत, ये आप क्या कर रहे हैं? इस तरह तो खुलने के बजाय गांठें और कस जाएंगी, तब इन्हें खोलना और कठिन हो जाएगा। तो तुम ही बताओ कि इस रस्सी की गांठों को कैसे खोला जाए? बुद्ध ने पूछा। ये भी पढ़ें, बीता हुआ कल बुद्ध कथा। तथागत, इन गांठों को खोलने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि ये लगाई कैसे गई हैं। ये जानने के बाद ही इन्हें खोलने का प्रयास करना होगा। सही कहा। बुद्ध बोले, रस्सी और इनमें लगाई गांठों द्वारा मैं तुम्हें जीवन में आने वाली समस्याओं के निवारण का सही तरीका बताना चाहता हूँ। रस्सी जीवन है और इनमें लगी गांठें जीवन में आने वाली समस्याएं। जब भी जीवन में समस्याएं आएं, तो पहले उन समस्याओं का मूल कारण जानने का प्रयास करो। कारण जान लेने के बाद ही उनका निदान संभव है। लोग ये जानने का प्रयास ही नहीं करते कि समस्या उत्पन्न कैसे हुई और उसका समाधान खोजने में लग जाते हैं।
प्रायः मेरे पास समस्याएं लेकर आने वाले पूछते हैं, मुझे अत्यधिक क्रोध आता है, इसका निदान बताइए। वे कभी जानने का प्रयास ही नहीं करते कि उन्हें क्रोध क्यों आता है। वे अहंकार समाप्त करना चाहते हैं, किंतु कभी ये जानने का प्रयास ही नहीं करते कि उनमें अहंकार उत्पन्न कैसे हुआ। बिना समस्या का मूल जाने उनका निदान संभव नहीं। समस्याओं की जड़ समझ जाओ और उन्हें जड़ से ही समाप्त कर दो। सीख मॉरल रसी की गांठ बुद्धा स्टोरी। दोस्तों, समस्याओं के समाधान के पहले अच्छी तरह सोच विचार कर ये जान लें कि समस्या उत्पन्न कैसे हुई। फिर ये जानने का प्रयास करें कि उसके निवारण के लिए क्या किया जा सकता है। निवारण का तरीका समझ में आने के बाद उसके निवारण में जुट जाएं। समस्याओं में उलझे नहीं, शांतिपूर्वक विचार कर उन्हें सुलझाएं। फ्रेंड्स, आपको बुद्धा स्टोरी ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग इन हिंदी कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं। रसी की गांठ बुद्धा कथा पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अन्य बुद्धा इंस्पिरेशनल स्टोरीज इन हिंदी पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।